शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब एक वाक़या है कि आपका बेटा रात को देर गए अक्सर घर वापस आता था। आप उसे समझाते, लेकिन सिलसिला इसी तरह जारी था। एक दिन फिर यही हुआ कि आपका बरखुरदार रात के आखिरी पहर घर लौटा। आपने उससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम कहाँ से आए हो। उसने अपने एक दोस्त का नाम लिया। आपने उसका बाजू पकड़ा और उस दोस्त की तरफ चले गए। जब उस दोस्त के घर की दस्तक दी तो उसने ऊपर से देखा। आपने बेटे को अपने पीछे कर लिया। उस लड़के से कहा कि बेटा, मेरा बेटा भी तुम्हारी तरफ से गया है। उसे कोतवाली में पकड़ लिया गया है। वहाँ पे तुम्हारी गवाही मतलूब है कि मेरा बेटा भी तुम्हारी तरफ से ही गया है। बेटे के दोस्त ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया और साथ चलने से भी इनकारी हो गया। आपने अपने बेटे को कहा, बेटा, ये हैं तुम्हारे दोस्त। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में 1.5 दोस्त बनाए हैं और अब मैं तुम्हें उस दोस्त की तरफ लेके चला हूँ जो आधा है। वहीं से आप अपने उस दोस्त की तरफ चले गए। उसके दरवाजे पे दस्तक दी। ऊपर से आवाज़ आई, कौन? आपने फरमाया, सादी। उसके बाद कुछ देर तवक्कुफ का वक्फा बढ़ गया, लेकिन जब वो दोस्त बाहर आया तो उसके दाएं हाथ में तलवार थी, बाएं हाथ में एक पोटली थी और उसके पीछे उसकी जवान लड़की खड़ी थी। आपने कहा कि तुमने वापस आने में इतनी देर क्यों लगाई? दोस्त कहने लगा, आप रात के पिछले पहर तशरीफ़ लाए थे और साथ में जवान बेटा था। मैंने कहा, न जाने क्या उफ्ताद आन पड़ी है। ये दाएं हाथ में तलवार है। अगर किसी के साथ किसी का सर भी उतारना है तो मैं हाजिर हूँ। बाएं हाथ में घर की तमाम मालो दौलत इस पोटली में बंधे हैं। अगर मालो दौलत की ज़रूरत है तो ये भी हाजिर है। और रात के इस पहर आपको जवान बेटे के साथ देखा तो जहन में ये बात आई कि कहीं आपको मेरी बेटी के बर की ज़रूरत तो नहीं, लिहाजा ये भी हाजिर है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वाक़े से जो बात समझने की है वो यही है कि हम अपनी दोस्ती, ताल्लुकात और यारानों को इस नज़र में देखिए कि हमें किस तरह का बनना चाहिए और दोस्ती किस तरह की वफ़ा का तकाज़ा करती है। बहुत शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ये सिलसिला जारी और सारी रह सके। बहुत शुक्रिया।